ब्रज गोपी ने कल्पना की भगवान सामने उठाएंगे। गोपी ने कल्पना की और भगवान तो वास्तव में आए के बैठ गए। ब्रज गोपी स्वप्न के समान सोच रही है प्रभु माखन खाएंगे। भगवान ने सच्चे में माखन खाना शुरू कर दिया और माखन के खाने के शब्द जैसे ही गोपी के कान में गए हैं, गोपी सोचने लगी ये कौन आ गए, मैं तो केवल कल्पना कर रही हूं। और नेत्र खोल कर देखी तो नंद को बेटा यशोदा नंदन। ऐसा अवसर पुनः काम ले गो। जल्दी से ब्रज गोपी ने बालकृष्ण को अपने अंक में समेट लिया है। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे गोपी क्यों पकड़ रही है। गोपी बोली कस्तम कौन हो, हमको नहीं पहचानी ना, अरे कल तू हमारे घर आई थी ना। ब्रज गोपी बोली कल तो मैं बहुत से घरों में गई थी और सब घर में तेरे जैसो एक एक बेटा हो। गोपी कल तू यशोदा रानी के गई थी, हाँ गई थी, तो बस मैं यशोदा को बेटा कृष्ण मवे ही माम, यशोदा का बेटा कृष्ण हूं। अच्छा यशोदा के बेटा कृष्ण तो यशोदा के घर में रहते कि मेहते मम ग्रहे, कैसे आयो मेरी बाखर में और मोदय श्याम बताए, आप हमारे यहां क्यों पधारे। जैसे ही ब्रज गोपी ने कहा हमारे यहां क्यों पधारे, प्रभु चारों तरफ देखने लगे। गोपी ये तेरा घर है। अरे गोपी आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं छोटा सा बालक हूं, घर के बाहर गया हो खेलवे के काजे और लौटते समय तेरे घर को भूल से अपना समझ के धोखे से तेरे घर में घुस आया। ब्रज गोपी बोली क्यों झूठ बोलते हो, आपके कैसे बड़े बड़े नंद महल हैं, कैसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर उनमें चित्रावली पत्रावली हैं, कैसे बढ़िया प्लास्टर, कैसे चमकीले फर्श है रहे हैं। मेरा बिना फर्श को, बिना प्लास्टर को, बिना रंगाई पुताई को टूटो फूटो मकान, क्यों झूठ बोल रहे हैं। भगवान झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं भैया भगवान ठीक कर रहे हैं, जितने भी मकान हैं चूना पत्थर ईंट मिट्टी के और देह रूपी मकान सब भगवान के हैं, हम आप तो सब किराएदार हैं। जितनो श्वास रूपी किरायो दियो है, प्रीपेड कनेक्शन है, जितनो दियो है उतनी श्वास मिली है, ज्यादा श्वास पूर्ण होंगी। राधे राधे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया गोपी कह रही एकदम ठीक है, छोटे से बालक हो, गलती हो गई, भूल से मेरे घर को अपना घर समझ के घुस के आ गए। पर ये बताओ ये माखन के कटोरे में क्या कर रहे हो। नवनीत भाजन कुटे न्यश्चक्यमर्थक करह, ये माखन के कटोरा में क्या कर रहे हो। गोपी बताऊं, हाँ बताऊं। गोपी जैसे ही मैं घर में आयो मैंने देखी माखन में लाल चींटी हो रही। माखन में चींटी देखकर मैंने विचार किया मेरी माँ यशोदा बूढ़ी है, आंखों से भी थोड़ा कम दिखता है, जल्दी जल्दी करती है, जल्दी जल्दी में किसी को चींटी वाला माखन दे देगी और कोई वो चींटी वाला माखन खा लेगा तो उसके पेट में जलन होगी ना। तो गोपी इसलिए मैं माखन में से चींटियां निकाल रहा था। करतम तत्र पिपील कापनयनम। गोपी बोली ठीक है, हाथ से चींटी निकालते ठीक था, ये मुंह पे माखन कैसे लग गए हो। मुख पे मक्खन है, हाँ है। अरे गोपी चींटियां निकालते समय और 2-3 बार खुजली चली थी मुंह पे, दोनों हाथ मक्खन के थे, मक्खन के हाथ से खुजाया होगा, मक्खन लग गयो होगा। गोपी की धोती से माखन पहुंच के गोपी अब तो नहीं है, जाऊं। गोपी ने हाथ पकड़ लियो, कैसे जाओगे, माखन चोरी करवे आए थे, मैया से शिकायत करके आज आपके कान खिंचवाने हैं। कन्हैया बोले गोपी
तुझे तेरी सौगंध, तुझे मेरी सौगंध, तू कह सो तेरे घर को काम कर दूं, मैया से मत कहियो। देख मेरी मैया ने आज तक मुझको डांट भी नहीं लगाई। गोपी तू जाके शिकायत करेगी, मैया को गुस्सा आवेगी और मैया क्रोध में आकर मेरा पूजन कर देगी। और गोपी जब तक जो काम शुरू नहीं होता है तब तक नहीं होता, और एक बार परंपरा बन जाए तो आदत पड़ जाती है। आज तक मैया ने डांटा भी नहीं, और तू आज लगवा देगी पिटाई, मैया को हाथ खुल जाएगा। कल से बात बात पर पटापट पटापट। गोपी तू चाहती है रोज मेरी पिटाई हो? नहीं प्रभु, तो रहने देना, मत जाए। गोपी बोली अच्छा प्रभु, एक शर्त है। जैसे अपने घर में नाच के और गा के मैया को दिखाते सुनाते हो, आज थोड़ा नाच दो गा दो। फंस गए बेचारे प्रभु चक्कर में, नाचने लगे। और जैसे ही प्रभु ने नाचना शुरू किया ना, ब्रज गोपी ने अपने मोहल्ले पड़ोस की सब गोपियां बुला लिया, वो फलानी अरु डिकानी, हाँ आओ बिना टकत का तमाशा दिखाएं, आ जाओ आ जाओ। सब गोपी अंदर आ गई, द्वार बंद कर लियो। चारों तरफ सब ब्रज गोपी खड़ी हैं। बीच में रसकेंद्र शेखर सम्राट अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण ब्रज गोपियों की ताड़ियों पर नाच रहे हैं। जाकी माया बस विरंच शिव नाचत पार करतल ताल बजाय ग्वाल जो तिन सोई नाच। नाचते नाचते थक गए, गोपी पैर दुख गए, छुट्टी दे दो। गोपी बोली पैर दुख गए? हाँ गोपी, पीढ़ा रख दिया, सोफा, बैठ जाओ। पैर दुख गए, मुख तो नहीं दुखा, गा के सुनाओ। गाने लगे, एक गीत, दो गीत, 10 गीत, 20 गीत। अब तो गाया नहीं जाए। गोपी गलों सूख गए और छुट्टी दे दो, एक गीत और सुना दो। गोपी पानी पिला दे, पानी तो है नहीं, छाछ लाऊंगी, ला ले आ। गोपी खट्टी छाछ लाई एक दिन पहले की, कटोरी में, गिलास में, लोटे में नहीं, अंजलि में भर के लाई। प्रभु बोले ला गोपी पिला, बोले अभी नहीं, पहले एक गीत सुनाओ, फिर ये छाछ पियो, फिर एक गीत सुनाओ, तब छुट्टी मिलेगी। ताहे अहीर की छोहरिया छछी या भर छाछ पे नाच नचाए। शेष महेश गणेश गणेश सुरेश जाकी निरंतर ध्यान। नारद से व्यास पची हारे पहुनी पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछी नाच के गाय के प्राण को बचा के आए। कन्हैया ने विचार कियो, माखन चोरी करना तो ठीक है, लेकिन पकड़े जाते हैं तो मुश्किल होता है। सब ग्वाल मंडली बनाई है, ग्वाल वालों हाँ चलो माखन चोरी करने चले हैं। सब माखन चोरी करने के लिए ग्वाल वाल चल दिए।